ओके, तो आप अपने लाइफ में जो भी ये सब जितने भी रिएक्शन अपने आजू बाजू देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, सब भी बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन ही सब हो रहे हैं। ओके, जो भी केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं उन सारे रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी आप देते हैं पहले, भले ही वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही क्यों ना हो, उस रिएक्शन के अंत में एनर्जी रिलीज ही क्यों ना हो, लेकिन आपको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी पहले टू स्टार्ट द रिएक्शन। एंडोथर्मिक में तो कोई बात नहीं है, उसमें तो पूरे रिएक्शन में एनर्जी लगना है ही लगना है, तो आप तो सप्लाई करोगे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन को। इवन एक्सोथर्मिक भी उसमें आपको शुरू में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और आप ऐसा करते हो। जैसे आप माचिस जला रहे हो अगर, तो एक माचिस की तीली को आप उस पर रगड़ते हो तब वो जलती है, आपने दिया उसको एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके बाद फिर वो जलना शुरू हो गया। किसी कागज के टुकड़े को जलाने के लिए आप माचिस की तीली लगाते हैं उसमें, या गैस को जलाने के लिए फिर बर्नर से आप उसको चिंगारी देते हो, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन टू स्टार्ट, बिकॉज दैट सब्सटेंस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, दैट्स व्हाई दैट मच एनर्जी इज only sufficient. Suppose if you go for a log of wood and if you try to light that log of wood with the lighter, will you be successful? Hello. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोले, समझ में नहीं आया? सक्सेसफुल हो गए? आप बोल रहे हो यस सर, मतलब कि आप No, बोल sir. लकड़ी का बड़ा गट्ठर लाइटर से जला दोगे हैं? No, sir. उसलिए नहीं बोले, आप बोले ना कोई है। अच्छा, गैस ही जला सकोगे क्योंकि वो इनफ्लेमेबल है, वो थोड़ा सा ही एक्टिवेशन एनर्जी में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लकड़ी के बड़े टुकड़े को जलाने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, लेकिन उसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वो इनफ्लेमेबल नहीं है। ओके, तो हर एक रिएक्शन जो भी एक्सोथर्मिक ही क्यों ना हो, हमको पहले एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है। तो उसी तरह जो फूड सब्सटेंसेस हम लोग खाते हैं, उनके खाने से हमें एनर्जी मिलती है। बेसिक बात यह है, ओवरऑल डिटेल मैकेनिज्म आप लोग पढ़े और एक्सप्लेन भी किए हैं। तो डाइजेशन से फिर उनके असिमिलेशन से हमें उन सब्सटेंसेस से एनर्जी मिलती है। इसका मतलब कि जो एनर्जी गिविंग प्रोसेस हमारे बॉडी में, दैट आल्सो इज एक्सोथर्मिक, essentially they are exothermic, that's why we are getting the energy from there. Okay, so for that activation energy barrier is there for that reaction also to occur. So you have to omit that, you have to cross that activation barrier. One has to cross that activation barrier for the reaction to occur, so the enzymes are necessary for that. Okay, enzymes, that's why nearly every biochemical reactions are catalyzed by enzymes. ओके, आ रही समझ में बात स्टूडेंट्स? Yes, sir. गरम पानी करें। ओके, कौन गर्म पानी कर रहा है? ठीक है, सो एंजाइम्स आर बेसिकली दीज आर द कैटलिस्ट दैट एक्सेलरेट। जो फिगर तो मिट गया क्लास में, फिर उसको आप लोग देख लेना, रिकॉर्डिंग अपलोड होगा तो रहेगा उसमें। ओके, so enzymes are those catalysts that accelerate the rate of biochemical reaction by decreasing the energy of activation. Every chemical reaction have energy barrier that must be crossed by the reactant molecules in order to convert itself into the product. Next point is the amount of energy supplied to reactant molecules in order to cross the energy barrier to form product is known as energy of activation. Next point is, if the energy of activation is higher, rate of reaction is slower. And if it is lower, then the rate of reaction is faster.
आ रहा है स्टूडेंट समझ में? एक्सप्लेन कर दिए हैं, फिर से समझाने की जरूरत है क्या? No, sir. Okay, so I want to quickly cover. That's why I'm just आपको dictating these points, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया, मैंने समझा दिया है. The role of enzyme, next point, the role of enzyme in biochemical reactions is to reduce the amount of energy of activation such that the rate of reaction increases. During enzyme catalysis, active site of enzyme binds with substrate molecule to form enzyme substrate complex. And during this binding, this is the mechanism. I have already explained you how enzyme is lowering down the activation energy barrier for that reaction. So during this binding in the enzyme substrate complex, binding energy is released because of this binding. Okay. And when the binding energy is released, आप यहाँ पर ध्यान में रखिए एक बात कि ये जो बाइंडिंग होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाती है एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट की. तो आप कहोगे फिर स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है तो फिर सबस्ट्रेट निकलेगा कैसे? ये तो बहुत सारे सबस्ट्रेट आने हैं एक एक करके, फिर वो प्रोडक्ट बन के निकलते जाएंगे. ये सारा राज छुपा है इनके कन्फॉर्मेशनल चेंज में, स्ट्रक्चर के चेंज में. जब सबस्ट्रेट से बाइंडिंग होता है तो एंजाइम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत. ओके, so that it fits with the substrate in its active site perfectly. चारों तरफ से इसको रैप्ड अराउंड किया हुआ, कहीं जगह नहीं छोड़े हुए. सबस्ट्रेट के हर एक कोना से ये अपना मोइटीज को, फंक्शनल ग्रुप को उसमें सटा दिया, फिट हो गया पूरा. कन्फर्मेशनल चेंज हुआ. बिफोर सबस्ट्रेट बाइंडिंग थोड़ा दूसरा कन्फर्मेशन, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है. सबस्ट्रेट से बाइंडिंग हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, इट इज टाइटली फिट विद द सबस्ट्रेट इन इट्स एक्टिव साइट. तो अब जब टाइटली फिट है तो बाइंडिंग भी स्ट्रांग है, सो द एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज इज आल्सो हायर. सो जितना बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हायर होगा उतना ही ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा, और जितना एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा. तो आप कहोगे फिर ये सबस्ट्रेट का जो स्ट्रांग बाइंडिंग है ये फिर हैम्पर कर सकता है? नहीं. जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इस बाइंडिंग के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, नाउ द प्रोडक्ट इज विद द डिफरेंट शेप. प्रोडक्ट का भी अपना शेप है, एंड दैट शेप ऑफ द प्रोडक्ट डजंट फिट इन द एक्टिव साइट. और उसके फिट नहीं होने की वजह से वहां बाइंडिंग फिर डिसोसिएट हो गया. डिसोसिएशन ऑफ द बाइंडिंग विल रिजल्ट अगेन इनटू द कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ दिस ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल. और जो भी एंजाइम है, एंजाइम्स आर बेसिकली जब सारे लगभग सब एंजाइम ग्लोबुलर एक्सेप्ट ट्रांसलोकेजेज एंड ऑल, दे आर ग्लोबुलर. सो नाउ दैट चेंज इज giving its input for the dissociation. The change in the shape has occurred because the substrate has converted into the product. Now this product will not fit into the active site, so it will come out of the active site quickly. So by like this, substrate is bound to the enzyme only for a transient period of time, only for a fraction of second. और जितने भी टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन जितने भी समय के लिए बाउंड रहता है एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट, वो जो बाइंडिंग है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग वन. ओके, और क्यों कम देर तक रहा? क्योंकि यहाँ पर भी एक्टिव साइट में जो फंक्शनल ग्रुप इस तरह से सजा के रखे हुए हैं कि सबस्ट्रेट जैसे ही फिट होगा, अटैकिंग ग्रुप्स विल बी फेसिंग ईच अदर.
तो वहां पर क्विकली एंजाइमेटिक रिएक्शन वहां पर रिएक्शन हो जाएगा। साथ ही एंजाइम को फैक्टर भी दिए हुए हैं, इसको तुरंत हो जाएगा। रिएक्शन हो गया तुरंत, जैसे तुरंत रिएक्शन जितने देर के लिए भी बाउंड किया हुआ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, रिएक्शन खत्म हुआ तुरंत सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया, डिसोसिएट होकर बाहर चला गया, आया फट गया, आया फट गया, आया फट गया, ऐसे फटाफट फटाफट चलते रह रहा है। ओके तो एंजाइम जो है इसका इफिशियंसी हाई है, स्पीड भी हाई है, टर्नओवर रेट भी ज्यादा है, समझे? इस प्रकार से ये वर्क करते हैं। तो क्या लिखोगे आप कि ड्यूरिंग एंजाइम कैटालिसिस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, and during this binding some binding energy is released. Okay, some binding energy is released which is utilized to activate the substrate reactants. That binding energy that is being utilized to activate the substrate molecules to form the product. Activate the substrate molecules से मतलब है कि initiation of all those events, as a result of those the bonds will be broken down. बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जीज का एक्यूमुलेशन 100 एनर्जी, मान लो यूनिट कुछ भी हो, 100 चाहिए तो इस परफेक्ट फिटिंग और बाइंडिंग से मान लो कि 80 एनर्जी आ गया, so this has been accumulated. Now by supplying this energy, the reactant only need 20 more. So in that state, product will be reactant will be called as in activated state. And if that energy is present in the surrounding in the form of heat or any ATP molecule अगल बगल है वो दे दिया तुरंत, if the enzyme is linked with the ATP, if this enzyme is linked with the ATP coupled reaction, then the energy will be supplied from there also and will be added up. Plus energy has come from this side by lowering the activation barrier by this binding. Both will combine and that favorable condition will arise and then the reaction will be completed quickly, in no time, with fast rate. Okay, as compared with the uncatalyzed ones. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? रुको पहले मैं इस कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद आप लोग सवाल पूछिएगा। और ये बाइंडिंग जो है, इस बाइंडिंग में जैसे आप जान रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुआ और वो बाइंडिंग एनर्जी यूटिलाइज हुआ एक्टिवेट करने में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को, ताकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट को फॉर्म करे। तो इस तरह से द रिक्वायरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज्ड सच दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। The amount of activation energy decreased is equal to the amount of binding energy released during binding of enzyme and substrate. Okay? अब सवाल पूछिए, क्या पूछना है? कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ बोलिए। सर एक एक्टिव साइट में एक ही सबस्ट्रेट ऐड होगा? Not necessarily, but generally, most of the time. If the enzyme has more than one substrate, the enzyme will maintain more than one active site. लेकिन, but both active sites will be nearer because both substrates are reacting with each other.
कभी कभी एंजाइम के एक ही एक्टिव साइट में दोनों सबस्ट्रेट फिट होंगे। कभी कभी एंजाइम के एक्टिव साइट, दो एक्टिव साइट्स आर प्लेस्ड सो क्लोजली टू ईच अदर that when substrate A binds here and substrate 2 binds here, conformational change occurs, and these two active sites separated by a thin margin, it becomes one. And both substrates are fitted there. Once the product is formed and this is released by the condensation of these two products, the initial state of the active site is restored by the conformational change which occur. तो ये रिलीज हुआ, फिर conformational change हुआ, बैक आ गया ये अपना इनिशियल कंडीशन सिचुएशन। तो ये दुनिया में लाखों तरह के, करोड़ों तरह के एंजाइम हैं और उनमें बहुत तरह की वेराइटीज है। समझ रहे बात को? कहने का मतलब हुआ कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट अलग अलग भी हो सकता है या एक ही एक्टिव साइट में दो सबस्ट्रेट भी समा सकते हैं। Okay, students, is this clear so far to you? Yes. Any question? No. If there is no question to be asked,